सामान्य वर्ग के एक एक व्यक्ति को आंदोलित करना पड़ेगा, आंदोलित। कि मुर्दा घर से लाश उठा के फूक के कहेंगे कि साहब आत्मदाह कर लिया, ये भी कर सकते हैं। अरे बड़े नाटकी हैं। एक बार अगर बीजेपी सत्ता से बाहर गई ना तो ख्वाब बन जाएगा दोबारा सत्ता में आना। 80% लोग उतर जाएंगे सड़क पर यूसीजी समर्थन में, तो आप कहाँ खड़े होंगे? आप ये बताइए ना। सामाजिक रोग को रोकने के लिए ही कानून बनते हैं। अन्याय करना चाहते हैं वो, अपनी सुरक्षा के लिए ये चाहते हैं कि ऐसा कानून न बने। क्या आपको लगता है सरकार ही इसका विरोध करवा रही है? शहर के तो कई चेहरे हैं। हमारी और आपकी चर्चा इसी में होगी, ना हमारी चर्चा रोजगार पर होगी, ना हमारी चर्चा जो है व्यापार पर होगी, ना हमारी चर्चा कृषि पर होगी, न देश की सुरक्षा पर होगी, न देश की शिक्षा पर होगी। इस पर हमारी अब कोई चर्चा ही नहीं। जिस देश में ये सब चर्चा चलेगी उस देश के भविष्य का आप मूल्यांकन कर लीजिए कि वो कहाँ जाके खड़ा होगा। नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। साथियों, मैं जनपद गाजीपुर में हूं और जनपद गाजीपुर में हमारे साथ जो व्यक्ति बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि इन्हें पूरा गाजीपुर ही नहीं पूरा पूर्वांचल जानता है। डॉक्टर खालिद साहब इनका नाम है और ये जो है सोशल एक्टिविस्ट हैं। तमाम मुद्दों पर मुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं और लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। कोई भी गरीब मजलूम इनके पास जब आता है अपनी समस्या को लेकर, तो ये एकदम निर्भीक निडर होकर उसकी समस्या को लेकर लड़ते हैं। मतलब अलग अलग तरीकों से विरोध किया जा रहा है यूजीसी बिल का। हमारे साथ हैं और ये भी जनरल से आते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में भी जनरल से आते हैं। हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में यूजीसी बिल जो है वो काला कानून है, वाकई में ये ऐसा कानून है जिसका विरोध होना चाहिए। हम जानने का इन्हीं से प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। आपका सवाल यूसीजी पे जो अभी कानून आया उसके संदर्भ में है, तो मेरा भी सवाल एक आपसे है। 19 में कोरोना आया, पूरा विश्व कोरोना को लेके बड़ा हलकान और परेशान था, तो उससे निजात पाने के लिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चिकित्सा क्षेत्र में लगे हुए थे कि क्या किया जाए। तो सब आगे पीछे इसमें वैक्सीन खोजा। उसमें भारत ने भी कोविड 2019 खोज निकाला वैक्सीन। तो औषधि की तलाश तब होती है जब कोई रोग हो, तो सामाजिक रोग को रोकने के लिए ही कानून बनते हैं। अच्छा। ये कानून जब बना तो निश्चित रूप से इसके पीछे ये लॉजिक है कि विद्यालय के कैंपसों में दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ उनका शोषण या उनके साथ अत्याचार या दुर्व्यवहार किया जा रहा था, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित होती थी। उनकी मानसिकता में डिप्रेशन, एक अवसाद, मानसिक अवसाद पैदा होता था। इसको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है। इसका मैं स्वागत करता हूँ। अच्छा, आप भी जो है मुस्लिम कम्युनिटी में आप भी जनरल से आते हैं और आप भी जो है इसका समर्थन करते हैं? नहीं, सवाल जनरल और नॉन जनरल का नहीं है। सवाल ये है कि शोषक और शोषित, तो शोषक मानसिकता रखना और शोषित होना, सवाल यहाँ पे आके हो रहा है। जो लोग शोषण की मानसिकता रखते हैं, जो लोग दलित पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय करना चाहते हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए ये चाहते हैं कि ऐसा कानून न बने। अच्छा। और वो विरोधी हैं। अगर जो इस मानसिकता के नहीं है तो उनको क्या लेना देना है? अच्छी बात है। तो मुट्ठी भर लोग हैं, इन लोगों के विरोध करने से वो आपने ये देखा होगा कभी जब बड़ी स्पीड की ट्रेनें जाती हैं ना, तो उनके किनारे गांव अगर आबाद है तो बच्चे वो मुंह बिराते हैं, चमकाते हैं,
तो उससे ट्रेन प्रभावित नहीं होती उसकी गति। तो इसी तरह के लोग हैं ये बड़े बड़े अभी नाटक कर, अभी तो ये मुर्दा घर से लाश उठा के फूक के कहेंगे कि साहब आत्मदाह कर लिया, ये भी कर सकते हैं ये। अच्छा। अरे बड़े नाटकी हैं, बहुत नाटक करते हैं, क्या क्या नाटक करते हैं। आप संतोष जी मंडल कमीशन का विरोध देखिएगा। अच्छा। हाँ, पूरी प्रिंट मीडिया इन्हीं की। इनके पास है क्या कि मीडिया इनको सपोर्ट करती है। हाँ। अच्छा, ये मुट्ठी भर है, बड़ी ताली पिटवा रहे हैं, और जहां 80% लोग उतर जाएंगे सड़क पर यूसीजी समर्थन में, तो आप कहाँ खड़े होंगे? आप ये बताइए ना, ये लोग कहाँ खड़े होंगे? अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो लोग कहाँ थे उस समय जो है जब किसान धरने पर बैठे थे, तो उन्हें खालिस्तानी कह दिया गया। जब रोजगार के लिए युवा सड़कों पर उतरता है तो उसे कह दिया जाता है कि ये गुंडे माफिया हैं। तमाम लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको जो है तमाम तमगों से नवाजा जाता है। लेकिन अब जो है वही खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सोच लीजिए कि इस समय सोशल मीडिया एकदम से भरा पड़ा है, उसी से प्रोटेस्ट हो रहा है, तमाम जगहों पर लिखा जा रहा है कि ये गलत है, ये काला कानून है, तमाम चीजें हो रही। असल में इन्होंने कुछ शब्दकोश में एक वो प्रयोग कर लिया है, प्रयोग करके वाक्य बना लिया है। अगर कोई सिख संगठन अगर अपने कम्युनिटी का या अपनी बात करता है तो उसके लिए इन्होंने खालिस्तानी चुना हुआ है। अगर मुसलमान, भारतीय मुसलमान, शुद्ध मुसलमान, समर्पित मुसलमान, समर्पण की भावना रखने वाला, उसके वंश को देखिएगा तो देश के लिए कुर्बानी देने वाला मुसलमान जब अपनी बात करेगा तो उसको, उसके लिए दो चीज़ें हैं, दो वाक्य हैं। एक तो है आतंकवादी, और दूसरा ये होगा कि पाकिस्तानी समर्थक है, उससे नवाजा जाएगा। तो इनका, अच्छा वो है दलित और पिछड़ा, वो करेगा कोई आंदोलन, कोई बात करेगा तो उसको कह देंगे नक्सलवादी, और जब अपने बात करेंगे, अराजकता करेंगे, तो ये सुनना चाहते हैं कि सब मिलके ताली बजाए, इनको कह दे आदर्शवादी, ये आदर्शवादी कहलाएंगे। आप कितना डैमेज करते हो। इनकी भी फोटो खिंचवा के चस्पा करना चाहिए, जैसे योगी जी ने पश्चिम में आंदोलन मुसलमानों ने जब किया था तो एनआरसी के विरोध में, या उसमें तो मोदी जी, वो योगी जी ने सबके वो कराया था, नोटिस टंगवा दिया था और वो फोटो छपवाया था। इवन की अदालत ने उसको रोका, मना किया। तो आप क्यों नहीं रोकते हैं भाई इस तरह के आंदोलन को? दूसरे को तो नहीं करने देते। अभी बनारस में जो घटना घटी है मंदिर के तोड़े जाने की, वो अहिल्याबाई मंदिर को जब तोड़ा गया, उसके लिए समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा है। सनातन पांडे जी इसके नेतृत्व में बनारस को डेलीगेशन जा रहा है, तो आपकी फोर्स, आपके लोग उनको जाने नहीं दे रहे हैं। ये तो आप कर लेते हैं, लेकिन अगर यूसीजी के विरोध में कोई आता है आंदोलन करने तो आप उनको क्यों नहीं रोकते? आप रोकिए, आपकी जिम्मेदारी है ना। तो क्या आपको लगता है सरकार ही इसका विरोध करवा रही है? सरकार के तो कई चेहरे हैं सरकार के तो कई चेहरे हैं। अभी एक बात और हम कर लेते हैं, जो अभिमुक्तेश्वरानंद हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो माघ मेले में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए, उन पर किस प्रकार से अत्याचार किया गया, और ये खबर आ रही है कि वो बिना स्नान किए ही अब जो है माघ मेले से जा रहे हैं। भाई ये तो एक बड़ा इशू है। अब संतोष जी, हमारी और आपकी वार्ता जो है ना इसी पर होगी कि मुक्तेश्वरानंद को नहाने नहीं दिया गया, और उन्होंने कहा कि आके उनकी पीठ रगड़ना चाहिए था, नहलाना चाहिए था, उनका पैर पखार के पी लेना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि मैं उनसे बड़ा योगी हूँ, मैं तो खुद एक पीठेश्वर हूँ, मैं सबसे बड़ी पीठेश्वर का मालिक हूँ। हमारी और आपकी चर्चा इसी में होगी, ना हमारी चर्चा रोजगार पर होगी, ना हमारी चर्चा जो है व्यापार पर होगी, ना हमारी चर्चा कृषि पर होगी, न देश की सुरक्षा पर होगी, न देश की शिक्षा पर होगी। इस पर हमारी अब कोई चर्चा ही नहीं रही।
जिस देश में ये सब चर्चा चलेगी उस देश के भविष्य का आप मूल्यांकन कर लीजिए कि वो कहाँ जाके खड़ा होगा। वो एक और बात कर रहे हैं कि जो गाय को है वो राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए। उनके लिए मैं समर्थन, हमारा समर्थन, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो ये बात तो मोदी जी को, योगी जी को कहना चाहिए, ये बात तो मुक्तेश्वर जी कहे, इनको कहे, चारों पीठों के कहे नहीं शंकराचार्य इकट्ठा होते हैं। आज तक आंदोलन क्यों नहीं किया कि गाय जो है उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए? होना चाहिए। लेकिन अगर ये हो जाएगा, अरे भाई ब्राज़ील के बाद आ गया नंबर, भारत जो है बहुत बड़ा निर्यातक है। अभी तो मान गए थे ये महाराज जी हमारे, तो वहाँ का क्या है कि मैं हलाला भेजूंगा, हलाला, हाँ वहाँ भेजेंगे। भारत का मुसलमान कहाँ खाता है यार, क्या % खाता है? आप भी मुस्लिम हैं, आप जो है गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के समर्थन में हैं? अरे एकदम भैया, कहो हम तो, मैं इस काबिल तो नहीं रहा, पैदल चलने बड़ी कठाई होती है, हमको कहो तो मैं 150 किलोमीटर की यात्रा करूं। अच्छा, इसके लिए? हाँ हाँ, इसलिए कि एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी इस देश से। अच्छा, जितने आप देखो, जितने भी गौ मांस के प्रकरण आए और जहाँ जहाँ पुलिस ने रेड किया और पकड़ा, आप ईमानदारी से बताइए, आप तो पत्रकार हैं, आपके पास खबरें हैं, कितने मुसलमान उसमें इन्वॉल्व पाए गए? क्या कारण है? आप ही 2 नंबर का भी व्यापार कर रहे हो, आप ही 1 नंबर का भी व्यापार कर रहे हो। ये बात और है कि आपने अरबी में उसका नाम रख लिया अल मूसा और क्या वो है अल कबीर अल मूसा और क्या क्या नाम रख लिया अरबी में, लोगों को भ्रम डालने के लिए। और हो आप वही जो केंद्र सरकार में बैठे हो और उत्तर प्रदेश सरकार में भी हो, धंधा पानी आपका, नाम मुसलमान का। गजब भाई। आइए ना, अगर गौ मांस के व्यापार के लाभ की रोटी खाते हो, उसके बाद अपने आप को हिंदू बोलते हो, शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? मुसलमान, हमारे यहाँ शराब हराम है। मुसलमान अगर शराब का ठेका नहीं लेता है, शराब का ठेका मुसलमान नहीं लेता है, और मुसलमान गरीब भी होगा, तो वो जो ठेकेदार है शराब का, अगर किसी मुसलमान ने शराब का ठेका लिया होगा, तो उसके घर का वो पानी नहीं पीता है। कि इसकी हराम की कमाई, ओपन हराम की कमाई है, ओपन हराम की कमाई है, और वो उसके घर का पानी नहीं पीता। आप क्या ज़मीर कैसे गवारा करता है कि आप हिंदू होते हुए भी और गौ माता के मांस की बिक्री के लाभ से अपने बच्चों को, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं चुल्लू भर पानी में? ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर खालिद साहब थे और तमाम मुद्दों पर बात हुई। इन्होंने जो तर्क दिया है उससे आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।